बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नींद में चलने वाले लोग किस कदर खतरनाक होते हैं? ये लोग ऐसे जराइम में मुलव्विस होते हैं जिनमें आम जराइम पेशा मुजरिम मुलव्विस होने का सोच भी नहीं सकते, और इसके बावजूद ये मुजरिम किस महारत से सज़ा से बचने में कामयाब हो जाते हैं। इन तमाम ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। नींद में चलना, जिसे सोमनबोलिज्म भी कहा जाता है, ये एक ऐसा रवैया है जिसमें इंसान रात के वक्त नींद से उठता है और चलना शुरू कर देता है, या नींद से उठने के बाद दूसरी सरगर्मियों में मशगूल हो जाता है। इंसान को अमूमन उठना या सरगर्मियों में मशगूल होना याद नहीं रहता। नींद में चहलकदमी ज़्यादा केसेस में रात के पहले हिस्से में होती है। आम तौर पर सोने के 1 या 2 घंटे के दौरान नींद में चलने का वाक़या शाज़ो नादिर ही या अक्सर हो सकता है, और यह हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होता है। और यूं नींद में चलना आम तौर पर कई मिनट तक जारी रहता है, लेकिन बाज़ लोगों में ये ज़्यादा देर तक भी चल सकता है। सोमनाबोलिज्म आम तौर पर उस वक्त होता है जब आप नींद के गहरे मरहले से धीमे मरहले पर जा रहे होते हैं या बेदार होते हैं। आप नींद में चलते हुए जवाब नहीं दे सकते, और आम तौर पर इंसान को याद नहीं रहता कि वो नींद में उठा भी था। कुछ मामलात में आप बात कर सकते हैं, मगर ये बातें बेमायनी होती हैं। जब किसी घर में स्लीप वॉकर हो तो महफूज माहौल बनाना नागुज़ीर हो जाता है। मसलन दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करना, तेज़ धार चीज़ों को मुंतकिल करना और सीढ़ियों के ऊपर वाले दरवाजे बंद करना। अब चलते हैं सोमनाबोलिज्म की इलामात की जानिब, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई शख्स स्लीप वॉकिंग का शिकार हो सकता है या नहीं। वो लोग जो बिस्तर से बाहर निकलें और घूमें फिरें, बिस्तर पर बैठें और उनकी आंखें ना सिर्फ खुली हों बल्कि चमकदार भी हों। वो लोग जो आंखें खुली होने के बावजूद जवाब ना दें या दूसरों के साथ बातचीत ना करें, कुछ पूछने पर खामोश रहें या बेतुके जवाब दें। स्लीप वॉकिंग अक्सर लोगों में ख़ानदानी तौर पर भी चलती है, यानी वो लोग जिनके वालिदैन में ये बीमारी हो तो मुमकिन है कि ये बीमारी उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो जाए। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो ये तनाव, नींद की कमी, बाज़ अद्वियात के इस्तेमाल से, सांस की बीमारी की वजह से, असाबी तनाव, बुखार और दर्द शकीका की वजह से भी हो सकती है। स्लीप वॉकर के गैर इरादी यानी इनवॉलंटरी या अनएक्सपेक्टेड रवैये भी होते हैं। यही वजह है कि वो कभी कभार ना चाहते हुए भी खुद को चोट पहुंचा देते हैं, और यहाँ तक कि ना सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों के खिलाफ भी तशद्दुद का बाइस बन सकते हैं। हमें माजी में कई ऐसे किस्से मिलते हैं जहाँ सोमनाबोलिज्म के शिकार मरीजों ने ऐसे जराइम किए हैं जो इंसान होशो हवास में नहीं कर सकता। अब चलते हैं कुछ ऐसे दिल हिला देने वाले केसेस की तरफ जिन्होंने स्लीप वॉकर से हम सब को खौफज़दा कर दिया। नंबर 1, 1870 की दहाई में इस क्लासिक केस में एक आदमी शामिल था जो केंटकी के एक होटल की लॉबी में सोया हुआ था। जब एक पोर्टर ने उसे हिलाने की कोशिश की कि उस शख्स से पूछ सके कि लॉबी में सोने की वजह क्या है, तो उस शख्स ने बंदूक निकाली और पोर्टर को 3 बार गोली मार दी। शूटर को कत्ल का आम मुजरिम पाया गया, लेकिन अपील पर सज़ा को तब्दील कर दिया गया था। शूटर के वकील ने उस बात का सबूत दिया कि उसको नींद में चलने की बीमारी है और सारी ज़िंदगी ये इस बीमारी में मुब्तला रहा है, और हमले से कबल वो नींद में मशगूल था। यही वजह है कि शूटर को उस जुर्म की सज़ा नहीं दी गई और यह मुकदमा खारिज कर दिया गया। दूसरा वाक़या मासाचुसेट्स में पेश आया। 1846 में अल्बर्ट टेरियल को बोस्टन में एक तवाइफ के कत्ल में बरी कर दिया गया था। टेरियल ने औरत का गला काट दिया और तकरीबन इसका सर कलम कर दिया था। उसने उसके घर को भी आग लगा दी थी। फिर वो न्यू ऑरलेंस फरार हो गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके वकील ने बताया कि टेरियल को एक दायमी नींद में चलने वाला मर्ज लाहक था और शायद उसने सोते हुए जुर्म किया था। जुडिशरी ने इत्तफाक किया और उसे मुजरिम नहीं पाया।
और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, इसका इलाज आम तौर पर बचपन में ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये उम्र बढ़ने के साथ खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी हादसे का अंदेशा हो तो इलाज नागुज़ीर है। माहौल को महफूज बनाने के लिए ये इक़दामात मुअस्सर होंगे। नींद में चलने वाले शख्स को आहिस्ता से बिस्तर पर ले जाना, स्लीपिंग रूटीन का ख्याल, इसके अलावा नींद पूरी करना, स्लीपिंग पिल्स और अल्कोहल से परहेज़, मतवक्का बेदारी से 15 मिनट कबल मरीज़ को उठाना और सेल्फ हिप्नोसिस से भी सोमनाबुलिज्म का इलाज हो सकता है। अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। टेक्सास के एक शख्स सॉम ब्रैडली ने 1920 की दहाई में गवाही दी कि वो और उसकी वाइफ सोने की तैयारी कर रहे थे जब वो एक ऐसे दुश्मन के बारे में घबरा गया जिसने उसके खिलाफ धमकी दी थी। खुफिया हमले के डर से वो तकिए के नीचे पिस्तौल रखकर बिस्तर पर चला गया और बाद में शोर मचाने पर वो उछल पड़ा और गोलियां चला दी। जब उसने लाइट ऑन की, उसकी वाइफ को गोली लग चुकी थी और वो जानबर नहीं हो सकी। ब्रैडली को कत्ल का मुजरिम करार दिया गया, लेकिन अपील पर सज़ा को तब्दील कर दिया गया क्योंकि उसके वकील ने अदालत में सबूत दिए थे कि उसे स्लीप वॉकिंग का मर्ज लाहक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सोमनाबुलिज्म के बारे में जानने के बाद आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे जो स्लीप वॉकिंग का शिकार हैं। और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि सोमनाबुलिज्म से मुतल्लिक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।